ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के सिलसिले में जिना कन्वेंशन सेंटर में सेमिनार कुछ ही देर बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सेमिनार में शिरकत करेंगे। ज़राई माहिरीन की बड़ी तादाद शरीक होगी। कॉर्पोरेट फार्मिंग के तरीक़ाकार, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बात होगी। सऊदीया, चीन, यूएई, कतर और बहरीन के ताउन से मंसूबे बरामदात बढ़ाए जाएंगे। हुकूमत और फौज की काविशों से मौशी बहाली के लिए इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम भी अमल में लाया गया। काउंसिल का हदफ बंजर जमीन को जरखेज बनाना और बढ़ते हुए मौशी बहरान पर काबू पाना है। भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले सैलाबी रैली ने जस्टर में कई सरहदी गांव डुबो दिए। इंतजामिया ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया। शक्करगढ़ के करीब नाला बई में पानी का बहाव बढ़ गया। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा। पानी 48 घंटों में शाहदरा पहुंचेगा। चीचवतनी के मुकाम पर दरिया के बहाव में भी तेजी आने लगी। मुतासरीन की सहूलत के लिए करतारपुर, कोटनैना, इखलासपुर समेत 9 मुकामात पर मॉनिटरिंग और रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। वफाकी फ्लड कमीशन ने आइंदा हफ्ते दरियाओं में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। दरियाए चिनाब में मराला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। खानकी और कादराबाद के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक रावी समेत दीगर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। तमाम दरियाओं, ब्रैजेस, डैम्स और नालाजात में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है। सूबाई कंट्रोल रूम से पंजाब में तमाम तर सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं जनरल फैज हमीद ने चेयरमैन सेनेट बनाने की ऑफर की और सिस्टम में तब्दीली लाने का कहा। इनकार पर ऑपोजिशन को तकसीम दर तकसीम कर दिया गया। मौलाना दुबई मुलाकातों पर नवाज शरीफ से नाराज, बोले दुबई में पीपल्स पार्टी नून लीग मुलाकातों पर PTM को इत्तेमाद में नहीं लिया गया। मुस्लिम लीग नून को हमसे मुशावरत करना चाहिए थी। PTM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन PTI को रॉ और मोसाद का एजेंट करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान नून लीग से नाराज हो गए। एक नई और दिलचस्प सियासत जन्म ले रही है। PDM कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासी रास्ते जल्द जुदा हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि खतरा था कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। हमने IMF की टीम से मुलाकात की। अपनी जमात के मफाद को एक तरफ रखते हुए अपनी रियासत के मफादात को देखेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में समात अदालत ने 2 मुकदमात की समात 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दूसरों के जरिए आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की धमकियों का मंसूबा बेनकाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चेयरमैन PTI आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ मज़मूम और बदनीयती पर मबनी मुहिम में मसरूफ़ हैं। आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की धमकी देने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल करने की चाल बेनकाब हो चुकी। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ हर साजिश को कुचल दिया जाएगा। मायूस अनासिर को बौखलाहट और मायूसी में मुल्क में नया बहरान पैदा नहीं करने देंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने CPAC से मुतालिक बयान की वजाहत कर दी। बोले इंटरव्यू में चीन के बारे में उनका बयान सयाको सबक से हट कर पेश किया गया। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने की पॉलिसी पर कायम है। CPAC मनसूबों पर काम करने वाले कुछ सीनियर ताजरों ने निजी तौर पर इस राय का इजहार किया। तसलसल को यकीनी बनाने के लिए शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हैं। अली जैदी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी को तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। तीनों रहनुमाओं की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अली जैदी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी को तहरीक इंसाफ का इस्तेमाल न करने की हिदायत। इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज। बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात और फौरी इनेकाद के मामलात पर गौर किया जाएगा। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। इलेक्शन कमीशन अरकान, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स और दीगर मुतल्लिका इदारों के हुक्काम शिरकत करेंगे।
इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों पर पाबंदी, 5 या 5 से ज्यादा अफराद जमा नहीं हो सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने दफा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मोदी सरकार को बड़ी हजीमत का सामना। 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरखास्त को नंबर लग गया। कश्मीर की खुसूसी हैसियत की तनसीख का 5 अगस्त 2019 का इकदाम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले की सुनवाई के लिए सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच बना दिया। कल से केस की रोज़ाना समाअत होगी। आईनी माहिरीन कहते हैं कि बुनियादी हुकूक की दरखास्त पर समाअत शुरू होना भारतीय इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। कश्मीरी अवाम ने कहा कि कश्मीर हमेशा आज़ाद था और रहेगा। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के गैर आईनी इक़दाम को कलअदम करार दे। अफगान तालिबान ने मुल्क में तेल निकालने के लिए चीन के साथ पहला बैनुल-अक़वामी मुआहदा कर लिया। चीनी माहिरीन सर्कल में तेल के कुओं से रोजाना 100 टन तेल निकालेंगे। साल के आखिर तक मजीद 15 कुओं की मुरम्मत और खुदाई की जाएगी। रोजाना 1000 टन से जायद खाम तेल निकालने की गुंजाइश होगी। शबरगान से मज़ार शरीफ तक गैस पाइपलाइन की तोसी के मंसूबे का भी इफ्तिताह। सऊदी अरब इजराइल ताल्लुकात मामूल पर आने में काफ़ी वक्त लगेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं दोनों मुल्कों के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। हम अभी सऊदी इसराइल ताल्लुकात के मुआहदे से बहुत दूर हैं, ताहम हमें बात करने के लिए बहुत कुछ मिला है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के मुकाम पर एहतजाजी मुजाहरा। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वालों हज़ारों मुसलमानों की शिरकत। बेहुरमती करने वाले शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। उधर मैनचेस्टर में भी एहतजाज, मजहबी मुनाफरत फैलाने के खिलाफ नारेबाजी। मुत्तहदा अरब इमारात में अरबी लिबास में मुतकब्बिराना सोच को फ़रोग़ देने वाला एशियाई बाशिंदा गिरफ्तार। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर नोटों की गड्डियों के साथ वीडियो वायरल की थी। गाड़ियों के शोरूम में नोट पकड़े दाखिल हुआ। बतौर टिप नोटों की गड्डियाँ देते वीडियो बनवाता रहा। अमाराती हुकाम ने साइबर कवानीन के तहत गिरफ्तार किया। सऊदी अरब के शहर रियाज में ई स्पोर्ट्स गेमिंग फेस्टिवल का इनेकाद। पाकिस्तानी गेमर्स ने तारीख रकम कर दी। फाइटिंग गेम टेकन 7 के मुकाबले में जनूबी कोरिया को शिकस्त देकर फाइनल जीत लिया। जीत के बाद खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया। खिलाड़ियों ने ट्रॉफी उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। एशिया सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के नाम। ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेटों से शिकस्त। इंग्लैंड ने 251 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। हैरी ब्रुक ने 75 रन की फतहगर इनिंग्स खेली। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से बढ़ती हासिल। और अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर खौफ और दहशत का राज। फिल्म इंसीडियस द रेड डोर रिलीज होते ही छा गई। फिल्म ने 8 अरब 90 करोड़ से जायद पाकिस्तानी रुपए कमा लिए।